वो लॉयर अंधा पैसा कमाते हैं। वही दूसरी तरफ कोई कहता है छुट्टियां आ गई। आज का तुम्हारा प्लान क्या है? ये वही टीचर है, वो कहता है क्या तुम लोग खुश हो अभी, है ना? आज के बाद सर्दियों की छुट्टियां चालू हो जाएंगी। एक बात दिमाग में डाल लेना कि ये अलग होता है हाई स्कूल स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर में होते हैं और सेकंड ईयर में, और ये डिपेंड होता है कि आखिरकार तुम अपनी इन छुट्टियों को कैसे स्पेंड करते हो, और तुम्हारी जिंदगी उसी की वजह से बदल के रख जाती है। तुम समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? आज के लिए बस इतना ही। वो लोग कहते हैं यस सर, तभी वो कहता है ओह मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गया था। युंगसुंग जरा यहाँ पर आना एक बार के लिए। युंगसुंग तुम्हें तो मालूम है कि मैं तुम्हारे बारे में कितना फिक्र करता हूँ। अगर कुछ भी छुट्टियों के दौरान हो तो मुझे किसी भी वक्त फोन कर सकते हो। मेरे दिल का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला हुआ है। किम युंगसुंग अपने मन में कहता है पहले जब मैं बुरी तरह से मार खा रहा था तो मुझे नहीं पता था आखिरकार ये किस प्रकार का बंदा है, और जब किम युंगसुंग ने उसे बताया अगर इतना काफी नहीं है तो मेरे पास और भी चीजें हैं बताने के लिए, जैसे कि तुम्हारा अफेयर इंग्लिश टीचर के साथ, लेकिन अब लगता है कि ये मेरे लिए एक लकी चार्म बनकर आया है। टीचर कहता है तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? युंगसुंग अपने मन में कहता है हंसो जितना हंसना है, अभी के लिए मैं तुम्हारी खुशियों को क्रश नहीं करूंगा। युंगसुंग कहता है आपको भी ग्रेट वेकेशन मिले। तभी वहाँ पर सीयू आ जाता है। वो कहता है किम युंगसुंग चलो चलते हैं। युंगसुंग कहता है अभी मैं जा रहा हूँ। किम युंगसुंग अपने मन में कहता है आफ्टर ऑल जिस दिन मेरा प्लान एक बार काम कर गया उसके बाद से तुम्हारे रास्ते में कांटे आना चालू हो जाएंगे, ऐसे कांटे जो तुमने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे। उसके बाद वो लोग ड्यूचर के पास जाते हैं। युंगसुंग कहता है कोच अगर आपने मुझे और सीयू को जज कर लिया है एक मार्शल आर्ट प्लेयर्स के रूप में तो आपको क्या लगता है कि अब हम लोग कौन से लेवल पर पहुंच चुके हैं? वो कहता है सीयू का स्ट्राइकिंग जो टेक्निक है वो परफेक्ट है, लेकिन उसकी वीकनेस वो ग्रैपलिंग स्किल्स है, वो अभी भी अच्छी नहीं है। ये अमेचर फाइट्स के लिए अच्छा है लेकिन प्रोफेशनल वो उसके ऊपर एक प्रेशर के जैसा होगा। लेकिन दूसरी तरफ तुम प्रोफेशनल स्टेज पर तुरंत कम्पीट कर सकते हो, तुम्हारे पास ग्रेट जजमेंट है और तुम्हारे पास जो जिगरा है, तुम आसानी से हैंडल कर सकते हो स्ट्राइक्स और यहाँ तक की जो ग्रैपलिंग है वो भी। लेकिन सिर्फ लोअर रैंक प्लेयर्स के खिलाफ तुम्हारा पोटेंशियल हाई है, लेकिन बस इतना ही, तुम अभी भी फिजिकली अमेचर हो। आफ्टर ऑल तुम्हारे ओपोनेंट्स होंगे अपने प्राइम में, वो अभी अपने फुल बेस्ट फॉर्म में होंगे, कम से कम एज होगी उनकी 30 साल। तुम कभी भी उन लोगों के खिलाफ नहीं जीत सकते। स्ट्राइक फॉर स्ट्राइक, ग्रैपलिंग फॉर ग्रैपलिंग, तुम पक्का ही हारोगे अपने फिजिकल डिफरेंस की वजह से। युंगसुंग कहता है तो कोच तो मेरे लिए एक फेवर करो, इस विंटर वेकेशन में प्लीज मेरी और सीयू की बल्किंग में मदद करो। सुबह के 5 बजे सीयू और किम युंगसुंग दौड़ने लगे। उन्होंने शुरुआत करी बेसिक रनिंग से और फिर सीधा आ गए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए। ये सिर्फ वर्कआउट के बारे में नहीं है, तुम क्या और कितना खाते हो ये भी इम्पोर्टेंट है। तुम लोगों को ये सब कुछ खाना है चाहे तुम्हें अच्छा लगे या नहीं। वो लोग दिन में 3 बार ट्रेन करने लगे और दिन में 5 बार खाना खाते। और एक दिन उनकी यही डेली रूटीन के दौरान किम युंगसुंग को उल्टी आती है। वो सोचने लगा क्या मैं कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा हूँ ट्रेनिंग करने के लिए, या फिर ये इसलिए क्योंकि मैं जबरदस्ती इतना सारा खाना खा रहा हूँ, मुझे बिना बात के पसीने आ रहा है, मेरी पूरी की पूरी बॉडी दुखने लग रही है, जैसे किसी भी मोमेंट में फट सकता हूँ। लेकिन अगर कोच को इसके बारे में पता चल गया तो वो पक्का ही ट्रेनिंग की इंटेंसिटी को कम कर देगा। मैं हर दिन बेहतर बनता जा रहा हूँ और मैं इसे अभी नहीं रोक सकता। अभी तो मैं वो चोई टाइजर को भी संभाल नहीं सकता जो कि सिर्फ बी रैंकर है, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। गो चैन, जंग चांसू, किम पानो, अब फाइनली मेरे पास वो पीसेस आ चुके हैं गोल्डन सर्कल को क्रश करने के लिए, और मैं उन सभी पीसेस को ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दे सकता हूँ क्योंकि मैं कमजोर हूँ। याद कर जितना तूने पिछली लाइफ में इतना सहन करा, जो कुछ भी हुआ तेरे साथ, इतने सारे दुख में जब तू भीख मांग रहा था कि तुझे सिर्फ एक मौका मिल जाए ताकि तुझे तेरा बदला मिल सके, ताकि तू उन सभी सन ऑफ बिचेस को अपने हाथों से उठा कर पटक दे, चाहे इसके लिए मैं मर जाऊं, लेकिन ये वर्थ इट होगा। जब वो उल्टी कर रहा था तो सीवू देख लेता है और वो कोच के पास जाकर कहता है हमें युंगसुंग को अभी रोकना होगा। तब क्या होगा अगर चीजें और ज्यादा खराब हो गई? कोच कहता है मैं भी ये जानता हूँ, लेकिन युंगसुंग वो नहीं रुकेगा चाहे इसकी बॉडी खराब हो जाए, और एक कोच होने के नाते ये चीज मुझे कभी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो मेरा डिसीजन है वो सेम रहेगा। सीवू कहता है तुम्हारा क्या मतलब? वो कहता है मुझे नहीं मालूम आखिरकार युंगसुंग को क्या हुआ, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वो कभी भी नहीं रुकेगा, और अगर मैं उसे रोकूंगा तो वो किसी और के पास चला जाएगा चाहे उसके अंदर और ज्यादा खतरा हो। अगर ऐसा ही होने वाला है तो बेहतर यही होगा कि मैं उसका ख्याल रखूं। मैं बस उसे उसके खुद के डिसीजन लेने के लिए रोक नहीं रहा हूँ क्योंकि वो मेरी जगह नहीं है उसके डिसीजन लेना। 5 हफ्ते बीत गए ट्रेनिंग के। किम युंगसुंग लगातार पंचिंग बैग को मुक्के पे मुक्के मारे जा रहा था। तभी वो कहता है कोच अब बताओ मैं कौन से लेवल पर पहुंच गया हूँ, आपको क्या लगता है? वो कहता है तुम्हारी मसल्स बहुत तेजी से डेवलप हो रही है और इसीलिए वो अभी भी मजबूत नहीं हुई है, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम कम से कम एक प्रो फाइटर के सामने फाइट तो कर सकते होगे, उसे टक्कर दे सकते होगे तुम। किम युंगसुंग कहता अच्छा ऐसी बात है, तब क्या अगर मेरे ओपोनेंट तुम हो? वो कहता तू ब्रैट आजा ऊपर आ, खुद चेक करके देख ले, यही सबसे ज्यादा फास्टेस्ट तरीका होगा। किम युंगसुंग कहता है मेरे ऊपर इजी मत जाना। वो कहता है ठीक है, और उनकी फाइट शुरू हो गई। कोच उसे लगातार मुक्के मुक्के मारे जा रहा था और किम युंगसुंग उन्हें आसानी से डोज कर रहा था क्योंकि उसकी रिएक्शन स्पीड बढ़ गई थी। उसका फोकस भी पहले से ज्यादा बढ़िया बन गया है, लेकिन फिर भी ये कहना अभी भी बहुत ज्यादा जल्दी होगा। अभी किम युंगसुंग जो लेवल पर है उससे उसे ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है और इसीलिए किम युंगसुंग अपने लेवल को कुछ ज्यादा ही मिसजज कर गया। तो मुझे उसे ये बताना होगा आखिरकार वो अभी कहाँ पर है, ताकि वो जल्दबाजी में कुछ ज्यादा डेंजरस चीज न करते। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था तभी किम युंगसुंग उसके मुक्के को डोज करके डोचियोल के पेट में मुक्का मार डालता है। वो शौक था वो पीछे हट गया। युंगसुंग अपने मन में कहता है चाहे जो हो जाए, कैसे भी सिचुएशन हो, मुझे अपॉर्चुनिटीज बनाकर उन्हें मिस नहीं करना है क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा सामना किससे हो, मैं किस कंडीशन में हूँ, मुझे हर हालत में जीतना है। चाहे मेरे सामने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है, चाहे वो कई सारे हो, अगर मैं ऐसा ही बहाने मारता रहा तो मुझे बहुत ज्यादा शिटी फील होगा। कोच का मुक्का
किम ह्योंग-सुंग के मुंह के बिल्कुल पास आ गया। लेकिन ये क्या, उल्टा किम ह्योंग-सुंग ने उसे मुक्का मार डाला। उस मुक्के से उस कोच को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो तो कहने लगा इम्प्रेसिव, लेकिन तुम्हें मालूम है वो कोच उल्टा घुमाकर किम ह्योंग-सुंग को अपर कट मार देता है। किम ह्योंग-सुंग पीछे गिरने लगा। कोच कहता है, ह्योंग-सुंग, इसमें कोई शक नहीं कि तुम इम्प्रूव हो चुके हो, लेकिन अभी भी ऐसी कई सारी दुनिया है जहाँ पर तुम नहीं पहुँच सकते। अभी किम ह्योंग-सुंग अपनी आंखें खोलने लगा। सियू कहता है, ह्योंग-सुंग क्या तो ठीक है? ओए क्या तो ठीक है ह्योंग-सुंग, तू इतना भी कमजोर नहीं है। वो बस ये बात है कि हमारा कोच कुछ ज्यादा मॉन्स्टर है। अब ऐसा थोड़ी है कि वो बिना बात के एक चैंपियन बन गया था। उसने तेरे सारे अटैक को खाया और फिर भी तुझे फाइट में हरा डाला। ह्योंग-सुंग हंसने लगा जोर जोर से। सियू कहता है, व्हाट द हेल, तू हंस क्यों रहा है? क्या तू फाइनली पागल हो गया है? क्या तेरे सर पे जोर से लगी? किम ह्योंग-सुंग कहता है, हे सियू, जब पहली बार मैंने कोच के साथ फाइट करी, मैं अपने हाथों को एक बार भी ऊपर भी नहीं कर पाया था, लेकिन आज अलग था। मैं पहले की तरह हार तो गया, लेकिन कोच अब की बार सच्ची में सीरियस थे इस फाइट के बारे में। मेरे पास अभी भी 1 साल है, मैं अभी भी स्ट्रॉन्गर बन सकता हूँ। सीन कट होता है, हमें कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और कोई कहता है, क्या हुआ तुम्हें? ह्योंग-सुंग कहता है, कुछ नहीं, बस मैंने कुछ ज्यादा ही वर्कआउट कर लिया। गोचैन कहता है, तुम तो कुछ ज्यादा स्केरी लग रहे हो, मैं तो तुम्हारे साथ बात भी नहीं कर पा रहा। उसे छोड़ो, जिस घर के बारे में तुमने मुझे बताया था वो फाइनली अब बिकने के लिए तैयार हो गया है। और आखिरकार तुम्हें इसकी क्या जरूरत पड़ रही है? जो वहाँ का नेबरहुड है बिल्कुल खाली है और इसलिए वहाँ पर एक विला या फिर एक शॉपिंग सेंटर कुछ सेंस नहीं बनाता है। और अब बचा सिर्फ फैक्ट्री, लेकिन कई और बेहतर जगह है फैक्ट्री बनाने के लिए, उसे तो कहीं ज्यादा। ह्योंग-सुंग अपने मन में कहता है, मुझे उसका नाम बताना होगा ताकि गोचैन कन्विंस हो जाए। ह्योंग-सुंग कहता है, मिस्टर गोचैन, मुझे ये बात सेनेटर किम पानो से मिली है। सीन पास में जाता है। कोई कहता है, तुमने एक बहुत ज्यादा ग्रेट डिसीजन लिया है। मैं तो बहुत ज्यादा वरीड था, कोई इसे खरीदेगा भी नहीं अगर मैं इसका जो सेल प्राइस है 5 लाख वॉन पर स्क्वायर मीटर करूंगा। लेकिन डायरेक्टर गोचैन, उन्होंने खास करके इसके प्राइस को डबल कर दिया। वो बंदा हंसते हुए कहने लगा, डायरेक्टर थैंक यू सो मच। और अब प्रेजेंट में गोचैन कहता है, एक लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल पार्क बनने वाला है सियोजोंग और डेसन के बीच में, और उस लैंड का एक पार्ट पर रोड बनेगी जो सीधा जाकर उस फ्रीवे से कनेक्ट होगी। ह्योंग-सुंग कहता है, हाँ, ये जगह ही फ्यूचर में जाकर प्राइम लोकेशन बनेगी बहुत सारे लोगों के लिए, और इसीलिए हमें यानी म्यूजिक कंस्ट्रक्शन को वहाँ पर एक विला कॉम्प्लेक्स बनाने के बारे में कंसीडर करना चाहिए। गोचैन कहने लगा, लेकिन ये तो सिर्फ 1000 पियोंग है। एक पियोंग यानी 3.23 स्क्वायर मीटर, यानी 3000 स्क्वायर मीटर। गोचैन कहता है, मुझे ये मत कहना किम ह्योंग-सुंग की पिछली लाइफ में यही सेम लैंड बिकी थी एक ऑक्शन में 2000 गुना प्राइस इंक्रीज होने के बाद भी, क्योंकि सभी को पता चल चुका था कि ये लैंड बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने वाली है। लेकिन एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है। ह्योंग-सुंग कहता है, मिस्टर गोचैन, तुमने खुद भी उस मैप को देखा होगा, है ना? ये 3000 स्क्वायर मीटर की जो जमीन है उसके बीच में से वो रोड निकलने वाली है, और इसीलिए एक लिमिट है इसकी डेवलपमेंट में। लेकिन इसके बिल्कुल पीछे ही 50,000 स्क्वायर मीटर की जमीन है जो अभी के टाइम के लिए बंजर और बेकार है। लेकिन तब क्या, अगर जो जमीन हमने खरीदी है उस जमीन को हम कंबाइन करके उस बेकार जमीन में मिला लें, चाहे जो जमीन का प्राइस है वो कम से कम 5 लाख वॉन स्क्वायर मीटर हो, और अगर एकदम से वो चला गया 2 मिलियन पर, तो खाली इस जमीन का जो प्रॉफिट होगा वो कम से कम 30 बिलियन वॉन होगा। और उसके बाद ऐड करो जब म्यूजिक कंस्ट्रक्शन इसके ऊपर कुछ प्रीमियम चीजें बनाएगा, बिल्डिंग, कॉम्प्लेक्स और भी कई सारे, जितना पैसा बनने वाला है वो तुम सोच भी नहीं सकते। वो तुम्हारे सोच के भी बाहर है। खाली ये तुम्हारी इंडिविजुअल अचीवमेंट नहीं होगी जो तुमसे शुरुआत से शुरू करोगे और जब ये पूरा बन जाएगा, बल्कि ये तुम्हारे लिए एक चांस भी होने वाला है ताकि तुम अपनी एबिलिटी, अपनी काबिलियत को दिखा सको कि तुम बन सकते हो म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन। सीन कट हो गया। गोचैन कहीं और जाता है और किसी से कहता है, वो मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है कि इसके पीछे ये जमीन किसकी है? सीन कट हो गया। किम ह्योंग-सुंग कहता है, इतनी रिलेंटलेस ट्रेनिंग मेरी फाइटिंग स्किल्स को परफेक्ट बना देगी, और गोचैन के पैसों के साथ और किमानो की पावर, उनकी मदद से मैंने अपना परफेक्टली बैकअप बना लिया है। लेकिन अभी भी मेरे पास काफी फोर्स नहीं है। कई सारी प्रॉब्लम्स है मेरे फ्यूचर प्लान्स में जिन्हें मैं अकेला सोल्व नहीं कर सकता, और इसलिए मुझे जरूरत पड़ेगी मेरे खुद की आर्मी की, जैसे कि जंग चांसू और बे सियोंगो, और मुझे इसे परफेक्ट करना होगा अपने सेकंड ईयर के दौरान ही। अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है, लेकिन मैं चलता रहूंगा फोकस और काम के साथ। बर्फ पड़ी, पिघल गई, स्प्रिंग आए, फूल खिलने लगे, और अब आ चुका है महीना मार्च का। स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गई और स्कूल दोबारा से शुरू हो गए। सीन घटता है। कोई बंदा कहता है, क्या तुम्हें अब मालूम है? दूसरा कहता है, अरे पता है थोड़ा थोड़ा, वो जियोनिल हाई स्कूल का जो क्या बच्चा है किम ह्योंग-सुंग, वो साला बहुत ज्यादा जंगली सा है। मैंने सुना है कि उसने तो शिन योंगबिन के भी लगा दिए। दूसरा कहता है, वो शिन योंगबिन, वो तो जेल चला गया है ना? दूसरा कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। तीसरा कहता है, तुम साले डम्फक्स, क्या तुम लोगों को सच्ची में इस शिटी रूमर के बारे में यकीन हो रहा है? क्या तुम लोगों ने कभी भी शिन योंगबिन को फाइट करते हुए देखा है? नहीं ना, वो साला बहुत खतरनाक है। मैंने आज तक उससे बेहतरीन फाइटर कभी नहीं देखा, क्योंकि नया साल शुरू हो गया था और जियोनिल हाई स्कूल में नए स्टूडेंट आ गए। ये है फ्रेशमैन फियरलेस न्यू स्टूडेंट जैंग ह्योकजिन। ये फर्स्ट ईयर में आया है और किम ह्योंग-सुंग सेकंड ईयर में पहुंच गया। वो जैंग कहने लगा, किम ह्योंग-सुंग, मैं पक्का कह सकता हूँ कि वो एक लूजर है। लूजर कुछ नहीं है वो। तब इसके पास कोई आता है, वो कहता है, ओए वो सिगरेट बुझा। जैंग कहता है, क्या साले तो है कौन, क्या बुलशिट बात कर रहा है? वो जैंग गुस्से में उस बंदे पर हमला कर देता है। तभी 2 बंदे जो उसके साथी थे उसको पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं, हमें माफ कर देना सीनियर। वो जैंग कहने लगा, साले छोड़ मुझे। साले तो होता कौन है जो मुझे कहे कि मैं अपनी सिगरेट फेंक दूं? उसका साथी कहता है, पागल साले चुप हो जा, जरा एक बार उस बंदे का नेम टैग तो पढ़। वो और कोई नहीं बल्कि किम ह्योंग-सुंग था, और जब उसका वो नाम पढ़ता है वो घबरा गया। वो कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं अभी करता हूँ। उसके बाद किम ह्योंग